दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकरे एमपी बालाघाट से। और दोस्तों आज विद फैमिली के साथ में हम लोग फील्ड में हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं इस बिज़नेस को लेकर के। और मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया और मैं अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर पाया। तो दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, यदि आप इस बिज़नेस में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सारे टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस की ABCD को आप फॉलो करें। जी हाँ, ABCD की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ABCD होती है दोस्तों, A फॉर एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं, नजरिया, किस नजरिए से आप इस बिजनेस को देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, आपका एटीट्यूड अगर है कि इस बिजनेस से मैं 2, 5, 10 हज़ार रुपए महीने के कमाऊं, तो आप 2, 5, 10 हज़ार महीने के ही कमाएंगे। यदि आप इस बिजनेस में 50,000 लाख रुपए महीने की इच्छा रखते हैं, तो आप इस बिजनेस में लाख रुपए महीना ही कमा पाएंगे। लेकिन यदि आपका नजरिया बड़ा है, यदि आपकी सोच बड़ी है दोस्तों, और आप चाहते हैं कि इस बिजनेस से मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, मैं सारे वो अपने ड्रीम्स को पूरा करूं जिनके बारे में मैं सपने देख पाता हूं, तो आपका नजरिया बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, ये बिजनेस डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर में, नजरिया के ऊपर में। तो A फॉर एटीट्यूड, इसे आप ध्यान रखें। दूसरा है दोस्तों B फॉर वैल्यू। बहुत ज्यादा जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास करना। जी हाँ, यदि आप इस बिजनेस में बिलीव आपका कितना है, स्ट्रांग है, ये मायने रखता है आपके बिलीव के ऊपर में, तो आपके सपने उसमें पूरे हो सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस में आपको विश्वास नहीं है, तो आपको ये बिजनेस बड़ी सफलता नहीं दे सकता। जी हाँ, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता हूं, तो आप सही सोचते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि आप इस बिजनेस में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तब भी आप सही हैं। मतलब आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों जब आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग होगा, तब आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। तीसरा है दोस्तों C फॉर चैलेंज। जी हाँ, चैलेंज जिसे कहते हैं कि मुसीबत, समस्याएं। और जिस इंसान के जीवन में समस्याएं नहीं है, उस इंसान का जीवन नीरस होता है। क्योंकि कहते हैं, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। और कहते हैं कि जिसके जीवन में अभाव नहीं है, क्योंकि अभाव बुरी चीज होती है, लेकिन अभाव जरूरी चीज होती है। तो अगर चैलेंज आ रहे हैं आपको इस बिजनेस में, लोग आपसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहे हैं, टीम नहीं बन पा रही है, तो आपके पास में एक चैलेंज है। इस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं, आपके नजरिए के ऊपर में डिपेंड करता है। हर व्यक्ति जो इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उस हर व्यक्ति के साथ में शुरुआत में C फॉर चैलेंज आता है। अगर उस चैलेंज को आप फेस करते हैं, अच्छे से फेस कर पाते हैं, उसे आप बिल्कुल, आप ऊपर वाले को बोलिए कि आप मुझे चैलेंज दीजिए, मैं उन सारे चैलेंज को फेस करने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए मैं तैयार हूं, तो आप बड़ी कामयाबी के हकदार होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार चैलेंज लेना सीखें, क्योंकि बिना, जो कामयाबी है दोस्तों, ये बिना चैलेंज के नहीं आती, बिना मुसीबतों के नहीं मिलती। अगर आसानी से कामयाबी मिल जाती तो हर व्यक्ति आज कामयाब होता। आई एम राइट। इसी प्रकार चौथा है हमारा D फॉर डोंट क्विट। जी हाँ, इस बिजनेस को कभी भी धोखे से भी क्विट ना करें आप। लोग 1 साल 2 साल करने के बाद में थक जाते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, जीवन भर हम लोग मेहनत, संघर्ष करते हैं, हम लोग जीवन भर में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इवन एक, अगर मैं कहूँ कि लोग अपने जीवन में एक नई मोटरसाइकिल भी नहीं कर पाते, कार तो दूर की बात होती है। तो इस बिजनेस में 2, 4, 5 साल करने के बाद में हम क्यों थक जाते हैं? कहते हैं कि जो सफलता है, हो सकता है कि वो तो आखिरी समय तक हमें डटे रहना है। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जंग लग के घिस जाने से अच्छा है कि हम कुछ करके घिस जाएं। मतलब जीवन में कुछ करने वाला ही कामयाब हो पाता है। प्रयास करना हमारा काम है, और जो व्यक्ति प्रयास करता है वो कभी, उसकी जो मेहनत है वो असफल नहीं हो पाती, तो वो हमेशा उस सफलता के कगार पे होता है। तो दोस्तों D फॉर आपका होता है डोंट क्विट। इस बिजनेस को कभी क्विट ना करें। यदि आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो 2 से 5 साल का एक ड्रीम बनाएं, एक टारगेट बनाएं। अपने आप से आप कमिटमेंट करें कि इस बिजनेस को मैं 5 साल तक के, चाहे चैलेंज आ जाए, मुसीबतें आ जाए, मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा।
तभी आप इस बिजनेस से सफल हो पाएंगे। मैं जब शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ में आए, बहुत सारे लोग कुछ दिन काम किए, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ दिन के बाद में छोड़ करके चले गए, टीम टूट जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, लोग खरीदारी नहीं कर पाते, लोगों की ड्रीम जाग नहीं पाते। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस को 5 साल करने का अपने आप से कमिटमेंट करना है। छोड़ने की जो बात है, कभी भी इस बिजनेस से आउट ना हो। और मैं कहूंगा कि जो बार बार कंपनियां बदलते हैं दोस्तों, एक ही जगह गड्ढे खोदने से आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि पानी एक ही जगह गड्ढे खोदने से निकलता है। 10-10 फीट के आप अगर 10 गड्ढे खोदेंगे तो पानी कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन 100 फीट का यदि आप एक गड्ढा खोदेंगे तो मुझे पता है, भले ही आप चट्टान आ जाए बीच में, लेकिन एक दिन चट्टान के नीचे भी शीतल जल निकलता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस कामयाबी की जो ABCD है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप इस बिजनेस में 2 साल 3 साल या हो सकता है अभी स्टार्टअप किया हो आपने, तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं कि मैं कहीं फंस गया, ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा, या क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा। तो ये बिजनेस के 4 पॉइंट आप याद रखें, ABCD। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीव, और C फॉर चैलेंज, और D फॉर डोंट क्विट। जी हाँ, सो थैंक यू दोस्तों। जय टोस, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय टोस, जय हिंद, जय भारत।